सो हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे कि प्रोटीन सिंथेसिस हमारी मसल्स में कैसे होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस को डिसाइड करते हैं और प्रोटीन सिंथेसिस से मसल्स पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ये सब बातें आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो कृपया इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस होता कहाँ पर है और ये क्या चीज़ होती है और इससे हमारी मसल्स बिल्डिंग में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले आपको ये बेसिक सी चीज़ें जान लेनी चाहिए प्रोटीन सिंथेसिस को जानने से पहले। तो भाई लोग, सबसे पहले आपको ये जानना होगा कि जब भी आप प्रोटीन खाते हैं तो वो सबसे पहले आपके स्टमक में जाकर डाइजेस्ट होता है, उसके बाद या और स्मॉल इंटेस्टाइन में भी डाइजेस्ट होता है, उसके बाद वो एब्जॉर्ब हो जाता है हमारे ब्लड में। जब वो ब्लड से होते हुए वो हमारे मसल सेल्स में जाता है, जहाँ पर हमारे मसल सेल्स के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वहाँ पर जाके राइबोसोम वहाँ प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो इस प्रोटीन सिंथेसिस आपका राइबोसोम्स करते हैं, और ये जितना ज़्यादा आपकी मसल सेल्स में जो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस जितना ज़्यादा होगा उतनी जल्दी आपकी मसल्स बिल्ड होगी, क्योंकि वो नए प्रकार के प्रोटीन वहाँ पर जल्दी जल्दी बनेंगे, और जितनी ज़्यादा जल्दी वो नए प्रकार के एक्टिव प्रोटीन बनेंगे वही जाके आपकी मसल्स बिल्डिंग में काम करेंगे। तो सबसे पहले आपको यही जानना होगा कि प्रोटीन सिंथेसिस को कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं और आप प्रोटीन सिंथेसिस को कैसे बढ़ा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, प्रोटीन सिंथेसिस का जो रेट है वो हमारे हार्मोन्स भी कंट्रोल करते हैं। हमारा टेस्टोस्टेरोन डायरेक्ट जाके प्रोटीन सिंथेसिस पर एक्ट करता है, जहाँ पर ये सबसे पहले, जैसे आपने देखा होगा, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स होते हैं जो स्टेरॉइड्स लेते हैं, वही वो स्टेरॉइड्स ही टेस्टोस्टेरोन के डेरिवेटिव्स होते हैं। मतलब वो टेस्टोस्टेरोन लाइक कंपाउंड होते हैं, वही जाके हमारी मसल्स बिल्डिंग में प्रोटीन सिंथेसिस इंक्रीज करते हैं, जिससे हमारी मसल्स बहुत तेज़ी से बिल्ड होने लगती है। तो जैसे ही आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ेगा, नेचुरली या आर्टिफिशियली आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन जाएगा, तो सबसे पहले वो आपकी मसल सेल्स में जाएगा। मसल सेल्स में जाके वो आपके न्यूक्लियस में जाके सबसे पहले तो आपकी मसल सेल्स की सेल मेम्ब्रेन पर जाके वहाँ एंड्रोजन रिसेप्टर से बाइंड होगा, जहाँ एंड्रोजन रिसेप्टर से एक्टिव होकर वो आपके साइटोसोल में आ जाएगा, जहाँ साइटोसोल से होते हुए हमारे न्यूक्लियस में जाएगा, जहाँ से न्यूक्लियस में हमारे बॉडी में जहाँ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, अब जहाँ राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, वहीं जाके टेस्टोस्टेरोन जाके प्रोटीन सिंथेसिस के रेट को 2 गुना 3 गुना बढ़ा देता है, जिससे मसल्स 2 गुना 3 गुना उस मतलब मसल्स बहुत तेज़ी से बनने लगती है हमारे मसल सेल्स में। तो पहला तो बात ये हो गई कि टेस्टोस्टेरोन ही हमारा प्राइमरी हार्मोन है, जिसकी वजह से मेल्स में ज़्यादा मसल्स होती हैं कंपेरेटिव टू फीमेल। तो आपको टेस्टोस्टेरोन बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको हैवी स्क्वाट्स करनी चाहिए। और दूसरा हार्मोन है कोर्टिसोल, ये हमारी मसल्स बिल्डिंग में नेगेटिव इफेक्ट लाता है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स कैटाबॉलिज्म फेस में चली जाती है, जिसकी वजह से हमारी मसल्स टूटने लगती हैं। हमारी मसल्स से फैट बनने लगता है हमारी बॉडी में। अगर आप रात में सही से नींद नहीं लेते, आप ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल बढ़ जाएगा और टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो जाएगा। आप ये ऐसा समझ सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन और कोर्टिसोल इनवर्सली प्रोपोर्शनल एक दूसरे के। अगर टेस्टोस्टेरोन बढ़ेगा तो कोर्टिसोल कम होगा, कोर्टिसोल बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन कम होगा। तो सबसे पहले आपको कोर्टिसोल हार्मोन को कंट्रोल में लाना चाहिए। आपको कोर्टिसोल कम करने के लिए आपको 7 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। उसके साथ आपको हैवी एक्सरसाइजेस करनी चाहिए, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ये सब चीज़ें हैं जो आपके कोर्टिसोल लेवल को कम करने में मदद करेंगी, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को बढ़ाने की कोशिश करनी है, जिससे आपकी मसल्स में प्रोटीन सिंथेसिस बहुत तेज़ी से बढ़े, जिससे आपकी मसल्स भी बहुत फास्ट ग्रो होगी। और तीसरा जो फैक्टर है वो है हमारे जेनेटिक मटेरियल। अगर आपकी जेनेटिक्स में मतलब आपके फादर या फिर आपके ग्रैंडफादर में आप अच्छी खासी टोन्ड मसल है, तो आपके हाई चांसेस हैं कि आपके पास भी हाई टोन्ड मसल होगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस उनकी बॉडी में भी ज़्यादा था और आपकी बॉडी में भी ज़्यादा होगा, क्योंकि जेनेटिक्स भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। तो डीएनए भी एक इसका मेन रीज़न है, जिसकी वजह से आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस रेगुलेट करता है। और चौथा फैक्टर है आपका ग्रोथ हार्मोन। अगर आपकी बॉडी में नेचुरली ग्रोथ हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा है, तो आपकी सीधी सी बात है, आपकी मसल्स भी बहुत रैपिड ग्रो करेंगी बिकॉज ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। बिकॉज ग्रोथ हार्मोन भी आपके मसल सेल्स में जाके न्यूक्लियस में जाके प्रोटीन सिंथेसिस को इंक्रीज करते हैं।
और पाँचवा फैक्टर है आपका प्रोटीन इनटेक। अगर आपका गुड क्वालिटी ऑफ प्रोटीन और आपके दिन भर की जितनी भी नीड है प्रोटीन की, अगर आप वो पूरी कंप्लीट करते हैं तो आपकी बॉडी में प्रोटीन सिंथेसिस का रेट अच्छा बना रहेगा, जिससे आपकी बॉडी 24 आवर मसल्स को अच्छे से रिपेयर करेगी। और छठवां फैक्टर ये है कि आपकी मसल सेल्स में जो राइबोसोम्स का नंबर है, अगर वो ज़्यादा है, मतलब आपकी मसल सेल्स में राइबोसोम्स की संख्या ज़्यादा है, तो आपकी मसल्स में प्रोटीन सिंथेसिस ज़्यादा होगा, इससे आपकी मसल्स प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ेगा, जिससे आपकी मसल बिल्ड होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करके जाएं। और अगर आपको कोई भी अगले टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं।